होगा कि एम्स बनेगा तो सोबन में बनेगा, क्योंकि सोबन से जो बेहतर जगह पूरे मिथिलांचल में कहीं नहीं है। आपको देखिए हमारे नेता जितना काम किए हैं ना, जो गिनवाना स्टार्ट करेंगे ना तो 2 दिन लग जाएगा। सुन लीजिए, मुखिया इस पर कभी राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र के द्वारा लटकाने भटकाने अटकाने का जो लोग का जो एक। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलावासियों के लिए सब्र की बांध अब टूटने वाली है, क्योंकि एक खबर चल रही है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए एक पत्र वहां से भेजा है और उस पत्र के आलोक में बिहार सरकार को अब जवाब देना है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद जमीदुल साहब, जो दरभंगा एम्स को लेकर के काफी चर्चा में भी बने हुए थे और बारीकी से पूरी चीज को देख रहे थे। जमीदुल साहब, अब बिहार सरकार को पत्र आ गया है, उस पत्र में कहा गया है या तो जमीन दे बदल करके शोभन वाली जमीन को, या नहीं तो उस जमीन को भर के दिया जाए। कनेक्टिविटी सड़क की 4 लाइन की होनी चाहिए और बिजली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे इस पर, क्या आपका अपना पक्ष होगा? देखिए, हमारे सरकार का स्पष्ट है, उन्होंने हमारे मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि एम्स सोबन में ही बनेगा और जो केंद्र सरकार की मांग है उस पर हम लोग उस मांग को पूरा करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा में जल्द से जल्द एम्स बन जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित मामला था। हमारे मुखिया इस पर कभी राजनीति नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र के द्वारा लटकाने भटकाने अटकाने का जो लोग का जो एक मतलब सिर्फ जुमला है, वो लोग हमेशा से इस्तेमाल किए और इसको लटकाने का काम किए। हमारा सरकार का एक ही मंशा है कि जल्द से जल्द एम्स बनेगा तो सोबन में ही बनेगा, क्योंकि सोबन से बेहतर जगह पूरे दरभंगा में कहीं नहीं है। वहाँ चारों तरफ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं और काफी फैसिलिटी भी है। वो सब बात ठीक है, हाँ। लेकिन भारत सरकार ने तो हरी झंडी दिखा दिया, शुरुआत तो कर दिया। अब बिहार सरकार को उस पत्र का जवाब देना है और जल्द से जल्द जमीन एम्स के लिए लायक बना करके देना भी है। तो बिहार सरकार पत्र भेजेगी केंद्र सरकार को, तब तो काम वहां पर चालू होगा। देखिए, बिहार सरकार पत्र भेजेगी, उस पर जो डिसीजन होगा, हाँ। उसके बाद हो सकता है एनओसी का भी मामला आवे। एनओसी जब इससे पहले भी मामला जब फंसा था तो हमारे आदरणीय मंत्री श्री संजय झा जी ने स्पष्ट कहा कि हमको एनओसी दीजिए, हम काम चालू कर देंगे। जो मांग है आपका, जो बिहार सरकार पर जो लागू होता है जो भी काम, वो केंद्र सरकार की जो मांग है उसको हम लोग तुरंत पूरा करेंगे, लेकिन आप हमको एनओसी दे दीजिए। अब रहा कि अब चिट्ठी पिट्ठी का आदान प्रदान हो जाएगा, उसके बाद एनओसी भारत सरकार दे दे, उसके बाद काम चालू कर दे। हम लोग तो खुद चाहते हैं, हमारे मुखिया पूरी कैबिनेट चाहती है, जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता एक एक अधिकारी जितने भी है नेता मंत्री जितने भी जेडीयू के नेता है, ये सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द दरभंगा में एम्स बने, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित मामला है। इस पर हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। आप जल्द से जल्द अब चिट्ठी भेजिएगा तब ना, चिट्ठी में मांग कीजिएगा भैया एनओसी दो। देखिए, परसों या तरसों चिट्ठी आया है केंद्र सरकार से, जो स्वास्थ्य विभाग है भारत सरकार का, वहां से चिट्ठी आया है। तुरंत जवाब दिए हैं हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी। वो तो बयान हुआ, हाँ, तो बयान का जवाब पत्र से ना होगा। पत्र अभी तो देखिए, अभी तो पत्र का जवाब पत्र से मिलेगा ना, तो अभी परसों दावे किया है, हो सकता है आज या न कल में पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया जाए और हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत जल्द उनका दरभंगा आगमन हो रहा है। अभी दिल्ली में है क्या, वही बात करने गए हैं क्या मोदी जी से? नहीं, अभी तो वो दरभंगा आएंगे और हमको ऐसा उम्मीद है कि वही उसी दिन वो क्लियर कर देंगे कि सोबन में ही एम्स बनेगा और पूरे बिहार की और मिथिला की जनता को एक सौगात देने का काम करेंगे बिहार के विकास पुरुष मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार। अगर आपकी सरकार जवाब नहीं देती है तो पूरा ठिकरा आप ही के सरकार पर पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार ने कहा हम लोग सक्षम है इस पर, हमारी सरकार, हमको भरोसा है क्योंकि हम लोग की सरकार काम करती है। जितना भी ऐतिहासिक अभी काम हमारे मुखिया ने किया है जो जनता के हित में हो, तो ये भी तो जनता के हित में है, ये तो स्वास्थ्य के हित में है। अब ये सिर्फ बिहार ही नहीं,
ये आपको नेपाल, सीमांचल, आसाम, बंगाल, ये सब जगह के लोगों को इससे आसानी होगी। ये स्वास्थ्य से संबंधित मामला है पत्रकार महोदय, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बात आपके पूरी चर्चा में समझ में ये आया कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का दरभंगा आगमन कुछ ही दिनों में होना जी, और जब वो यहाँ दरभंगा आगमन पिछली बार किए थे समाधान यात्रा में, तो दरभंगा के सोबन में एम्स का निर्माण की घोषणा किए थे। अब आपके हवाले से ये खबर मैं बता रहा हूं कि हो सकता है, संभावित है कि दरभंगा में अब जब मुख्यमंत्री जी आए तो दरभंगा के सोबन में एम्स का निर्माण कब से प्रारंभ होगा इसकी भी घोषणा करके जाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मुखिया बिहार के विकास पुरुष, उन्होंने स्पष्ट कहा था, आपको याद होगा कि एम्स बनेगा तो सोबन में बनेगा, क्योंकि सोबन से जो बेहतर जगह पूरे मिथिलांचल में कहीं नहीं है। अब क्रेडिट किसको मिलेगा? फिर लड़ाई तो क्रेडिट की भी है। देखिए, हमको क्रेडिट का लड़ाई, हम हमारे नेता जितना काम किए हैं ना, जो गिनवाना स्टार्ट करेंगे ना तो 2 दिन लग जाएगा। सुन लीजिए, अच्छा। हम लोग को, हमारे मुखिया को क्रेडिट का कोई जरूरत नहीं है। वो बिहार के काम से जाने जाते हैं, और हमारे नेता कोनो बिहार के नेता नहीं है। जब जब जरूरत पड़ा किसी को भी, विपक्ष को मजबूत करने के लिए, वो हमारे नेता उस पर कारगर साबित हुए हैं। चलिए, फिलहाल आप पूरी चर्चा से समझ में यह आया कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसके लिए भारत सरकार ने हरी झंडी उठा लिया है। अब बिहार सरकार को इसके पत्र के आलोक में एक पत्र देना है केंद्र सरकार को कि वह कब और कैसे शुरू करेगा दरभंगा एम्स जो सोबन में बनना है उस जमीन पर काम। इसको लेकर के ये बहस थी, लेकिन जमीदुल साहब जो जेडीयू के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सूत्रों, इनके सूत्र के हवाले से मैं बता रहा हूं कि दरभंगा में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो हो सकता है दरभंगा वासियों को यह भी खबर मिले कि दरभंगा के सोबन में एम्स की जमीन पर कार्य इतने तारीख से होने वाला। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि दरभंगा के सोबन में एम्स का निर्माण होगा, इसकी पहल दोनों तरफ से हो चुकी है। फिलहाल ये पूरी चर्चा कैसी लगी बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए एमएच का इजाजत, फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।